अस्सलाम आई होप मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही है। जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, चलें, दैट्स गुड। थोड़ा सा ये इंटरनेट के शायद इश्यूज थे कुछ कैंपस में, अभी दे आर रिजॉल्व्ड। तो लेट अस वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स सो दैट मोर पीपल कैन ज्वाइन। Actually, I think enough number of students have joined, so let me share the presentation and then we can start with today's lecture.
ओके, आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ऐसा ही है, सबको नजर आ रहा है अभी? यस सर, नज़र आ रहा है। Okay, I came to know today that your lab engineer has resigned from her post, so probably आपकी लैब शायद 2 वीक से नहीं हो रही है। उसकी वजह ये है, और वी आर ट्राइंग के सम अदर अवेलेबल लैब इंजीनियर कैन बी असाइन टू यू फॉर द रिमेनिंग लैब्स। तो थोड़ा सा उसमें आपको शायद कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अब करनी पड़ेंगी ऑन दी कमिंग सैटरडेज। वी आर ऑन टू इट, इंशाल्लाह इट वुड बी रिजॉल्व। इसके अलावा आई होप रेस्ट ऑफ द क्लासेस आर हैपनिंग, और आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन जो है वो रेगुलर हो रही हैं, एक्सेप्ट विद सम जेन्युइन इश्यूज ऑफ सम टीचर्स जो कि शायद किसी वजह से अगर नहीं ले रहे तो वो आपको इंटीमेट करते होंगे टाइमली। जी, कोई जवाब नहीं दे रहे आप। सर चल रही है क्लासेस अपने टाइम टेबल के मुताबिक हो रही हैं सारी। हमाद, आप बोल रहे हो? जी जी सर, मैं ही हूँ। ओके, सो इन इन केस ऑफ एनी इशू, अगर कोई ऐसा आपको समझ आ रहा है इस सब्जेक्ट के जिसमें इशू ज़्यादा है और कोई टीचर उस पर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो काइंडली मेंशन कीजिए ताकि उस फैकल्टी मेंबर से पूछा जा सके कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एट हिज और हर एंड। जी हमाद। सर आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं आप आपसे ये पूछ रिपीट। रहा हूँ कि अगर कोई फैकल्टी मेंबर की तरफ से आपको पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में इशू आ रहा है, क्लासेस आर नॉट बीइंग टेकन, सो प्लीज मेंशन द नेम सो दैट प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हिम और हर। नो सर, कोई ऐसा इशू नहीं है। जिस टीचर की तरफ से भी हो वो इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन ओके। क्लासेस अपने शेड्यूल के मुताबिक सारी क्लियर हो रही हैं। कोई ऐसा अभी तक और issue नहीं। और सेकेंडली लैब्स जो हैं वो भी हो रही हैं? सर लैब्स आज से पहले हुई थी सारी, लेकिन आज वाली लैब नहीं हुई हमारी, जो एआई अच्छा, की होनी थी। ठीक है। जो एआई की लैब है वो मैंने आपको बताया कि जो मैडम है उनका कोई पर्सनल इशू था जिसकी वजह से उनको इमरजेंसी में छोड़ के जाना पड़ा, और उनकी जगह हम अल्टरनेट रिसोर्स को अरेंज कर रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक से आपको अल्टरनेट रिसोर्स जो है वो लैब कराएंगे। ओके सर, ओके, थैंक ठीक है। यू। काइंडली इसमें आपने इन टच रहना है अपने एचओ हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ, डॉक्टर सदफ के साथ। उनसे आप पूछें कि मैडम कौन है जो कि हमें अल्टरनेट लैब इंजीनियर लैब कराएगा। उनको भी ऑन बोर्ड लीजिए, और अपने जो आपके एडवाइज़र हैं, मेरे ख्याल में सलमान साहब, उनको भी ऑन बोर्ड लीजिए, और उनको याद दहानी कराते रहें ताकि आप का ये मसला जो है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। ठीक है सर, मैं कर। ठीक हो गया। ओके जी, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने फीचर इंजीनियरिंग की बात की थी, और उसके बाद वी मूव फॉरवर्ड, और हमने उसके बाद फिर देखा था कि जो ट्रेनिंग्स की जाती हैं डाटा के ऊपर, उनके ट्रेनिंग के कुछ डाटा सेट्स बनाए जाते हैं, उनकी सेग्रीगेशन या सेगमेंटेशन की जाती है। उसमें ट्रेनिंग डाटा भी होता है, उसमें वैलिडेशन डाटा भी होता है, और उसमें जो है वो टेस्ट डाटा भी होता है। और हमने वहाँ पे बात की कि जो आपका टेस्ट डाटा होता है वो हत्तुल इम्कान कोशिश की जाती है कि ट्रेनिंग के दौरान वो विजिबल ना हो, ताकि आपका मॉडल जो है वो जनरलाइजेशन की तरफ जाए और चीज़ों को याद ना करे। और ओवर ट्रेनिंग या मेमोराइजेशन के आस्पेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसका हमने नाम दिया था कि आइदर हम ओवर ट्रेनिंग, आइदर हम अर्ली स्टॉपिंग का फिनोमेना यूज़ करते हैं कि ट्रेनिंग को जल्दी रोक देते हैं, लुकिंग एट दी वैलिडेशन डाटा। हाँ, और दूसरी एक और चीज़ जो कि हमने शायद थोड़ी सी डिस्कस की थी, दैट वाज द क्रॉस वैलिडेशन। कि क्रॉस वैलिडेशन का एक फिनोमेना है जिसमें आप डाटा को डिवाइड करते हैं अगेन वैलिडेशन और ट्रेनिंग डाटा के अंदर, और उसको कोशिश करते हैं कि जितने मॉडल्स आपने बनाए हैं, जो जो आपके हाइपर पैरामीटर्स आपने सेलेक्ट किए हैं, वो सारी ऑप्शंस के सेगमेंट्स के ऊपर रिपीट की जाएं, और अकॉर्डिंगली जो बेस्ट परफॉर्मिंग एवरेज एग्रीगेट वैलिडेशन एरर दे रहा है उसको आप सेलेक्ट करें। इस एस्पेक्ट को आज हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। इससे पेशतर जो मैंने कहा था कि एग्जाम्पल हम करेंगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ फीचर इंजीनियरिंग, की फीचर इंजीनियरिंग जो की जाती है वो किस तरह, उससे क्या मुराद है, उसके कुछ फिनोमेनास कवर्ड है कि एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल के अंदर जो कि कैगल के ऊपर अवेलेबल है। इट इज़ द टाइटैनिक डाटा।
जो एक बड़ा मशहूर जहाज़ था, जिसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं। इस डिज़ास्टर को लोगों ने एस्टिमेट किया है विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग के इसमें क्या क्या फिनोमेना थे जो कि प्रोमिनेंट थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और उससे किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ। तो उसको थोड़ा सा हम देखते हैं, कोड को भी खोल के देखेंगे, और मैं उसका लिंक भी आपसे शेयर करूंगा। आप उसको अपने एंड पे स्टेप बाय स्टेप रन करके खुद भी कोशिश करें कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि बेशक आपकी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज आपने कम पढ़े हुए हैं, लेकिन आप एक की हुई चीज़ को स्टेप बाय स्टेप रन करके आहिस्ता आहिस्ता समझ सकते हैं कि उसमें हो क्या रहा है। नोबडी इज आस्किंग यू टू इसको याद करें या आप इसके कोड लाइंस को कोई बहुत डिटेल में समझें। बट जो वर्किंग है या जो उसका फ्लो है वो एक आम इंसान को आसानी से समझ आ सकता है, उसके लिए कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं है। तो वो फिनोमेना आपने यहाँ पे या उस एस्पेक्ट को इस्तेमाल करते हुए समझने की कोशिश करनी है कि इस कोड में हुआ हुआ क्या है। ओके, तो लेट मी ओपन दी स्लाइड फर्स्ट एंड देन वी कैन कीप डिस्कसिंग। अच्छा, अगर इससे पहले कोई और सवाल आपका है प्रीवियस लेक्चर पे से, जो लोग आप लेक्चर में थे, तो आप काइंडली पूछ सकते हैं मुझसे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी प्रीवियस लेक्चर? ये याद रखें जी, लेक्चर्स जब तक नहीं सही तरह से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उस वक्त तक आप सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाएंगे। जो आपकी परफॉर्मेंस मिड टर्म में है वो बहुत मायूस कुन है। बहुत ही कम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, और मैंने रिजल्ट्स जो है वो अपलोड कर दिया आपका आपके CMS अकाउंट के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। आपके दो क्विजेज, दो असाइनमेंट्स और एक मिड टर्म के एग्जाम्स जो है आउट ऑफ 30 वो मैंने अपलोड किए। और उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है, और उसकी वजह यही है कि आप ध्यान से जो है चीज़ें कवर नहीं कर रहे हैं या चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कुछ किए बगैर मैं चीज़ समझ लूँगा। तो चीज़ें जो है वो समझ के ही आएंगी और पढ़ कर ही आएंगी, इसके अलावा नहीं आएंगी। तो अभी भी टाइम है, वट एवर डन इज़ डन, नो इशू। कोई रीटेक नहीं होगा, कोई री एग्जाम नहीं होगा। जो आपने परफॉर्म किया वो आपके सामने है, आपको अपनी कमजोरियां भी पता है, और मेरे एग्जाम का सवाल का तरीका भी आपको समझ आ गया है। इसी तरह के सवाल मैं एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछूंगा और इसी तरह के क्विज़ेस भी लूंगा। तो जो टाइम रह गया हमारे पास 6 से 7 वीक्स, उसमें बराए मेहरबानी फोकस कीजिए। जो पढ़ाया जा रहा है उसको गौर से पढ़ें, क्लास में अवेलेबल हो, और अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो पूछे। और क्लास के ख़त्म होने के बाद दोबारा नोट्स को कंसल्ट करें, और फिर अगेन अगर कोई कुछ सवाल है उसको नोट करें। पहले उसको खुद एक्सप्लोर करें कि इसका क्या जवाब बनता है, और अगर फिर भी कुछ चीज़ समझ ना आए आपको अपने एक्सप्लोरेशन के बाद, तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछें। आई होप मेरी बात समझ आई है। यस सर। आवाज़ आ रही है ना मेरी आप सबको? जी जी सर, क्लियर विजिबल है आपकी आवाज़। जी सर, ओके, आ रही है। यस सर, आ रही है। ऑडिबल है, ठीक है। चलिए मैं आपको अभी अटेंडेंस में आपकी पहले लेने की कोशिश करता हूँ, अगर आपका अकाउंट खुल जाता है देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, चलिए लेट्स हैव द अटेंडेंस फर्स्ट, ताकि अंदाज़ा हो मेरे क्लास में कौन कौन इस वक्त अवेलेबल है, और उनको भी अपना पता हो। सो चलिए, ओके। जी, सैयद तौहीद इरफान साहब एब्सेंट है। हमाद काइंडली गाइड करते रहिएगा, अगर एब्सेंट है तो मुझे बताइएगा कि एब्सेंट है। जी सर, मैं देख रहा तौहीद साहब। हूँ। एब्सेंट है। ओके जी, हमाद मुगल। प्रेजेंट सर। जी, सिजलात। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। थैंक यू। ईमान। ईमान एब्सेंट। साजिद। एब्सेंट। अली शाह जेब। प्रेजेंट सर। ठीक है। सैयद अहमद शिराजी। सर ये डिग्री छोड़ गया है। मैं आपके पास आता हूँ। ये डिग्री छोड़ गए हैं अहमद शिराजी साहब?
ये छोड़ गए, फर्स्ट चले। सेमेस्टर में छोड़ गए। अच्छा, काइंडली इनका फिर आप ना जरा, आप क्लास सीनियर हैं, ये अभी तक रजिस्टर हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि सर रिकॉर्ड में इनका कोई नेम। गलती है तो ये आप काइंडली अपने एडवाइज़र के थ्रू बासित साहब तक पहुंचाएं कि ये स्टूडेंट जो है वो पिछले सेमेस्टर से छोड़ के जा चुका है लेकिन अभी तक ऑन ऑन बोर्ड है। तो सर प्रॉब्लम मैंने क्या है? बताया सलमान को भी, हाँ, लेकिन अभी इनको तक रजिस्टर तो आपके एडवाइज़र तो ने किया ना, इट मीन्स के एडवाइज़र को पता ही नहीं है। मैं उनसे फिर एक दफ़ा रब्ता कर दूंगा। हाँ, उनको ज़रा रब्ता कीजिएगा, मेरे रेफरेंस दीजिएगा कि मुझसे ज़रा बात भी कर लें कि उन्होंने इनको रजिस्टर कैसे कर लिया अगर ये पहले सेमेस्टर से स्टूडेंट है ही नहीं। चलिए इट ठीक मीन है द सर। फॉल्ट लाइज एट हिज साइड कि उनको अपने स्टूडेंट्स का ही नहीं पता। ओके सर। ठीक है जी, काइंडली बताइएगा, मुझसे बात करें। मोहम्मद उस्मान जावेद, ये भी नहीं है। एब्सेंट सर। जी अब्दुल वली खान, प्रेजेंट प्रेजेंट। है। प्रेजेंट है जी। इदरीस अहमद, इदरीस अहमद, एब्सेंट। ये भी शुरू से नहीं आए हैं, इनका भी कोई वही सेम इशू है। अब ये इसका कंफर्म नहीं है कि इसने डिग्री छोड़ी है या नहीं, लेकिन ये भी शुरू से आ ही नहीं रहा यूनिवर्सिटी। काइंडली इनको भी रिंग करके आप अपने एंड से ज़रा देखें ना, आप एज अ सीआर पूछें इससे कि भाई क्या आपका प्रॉब्लम है, कोई मसले मसाइल का शिकार है, कोई और प्रॉब्लम है, अगर इनको हम हेल्प कर सकें तो वाई नॉट। ठीक है सर, मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप में। जी, इससे पूछिएगा और फिर अकॉर्डिंगली अपने एडवाइज़र को भी ऑन बोर्ड लीजिएगा। ओके सर। जमालुद्दीन साहब, प्रेजेंट सर। ओके जी। मनतहा, प्रेजेंट सर। सुमन, सुमन जी नहीं है, सुमन प्रेजेंट। प्रेजेंट है। ठीक है जी। अहमद अली आवान, अहमद अली एब्सेंट। आवान, एब्सेंट। ठीक है जी। फरहान अवैस, सर ये भी एब्सेंट। फैज़ान अली, फैज़ान अली, एब्सेंट। एब्सेंट। मुहिमन खान, ये भी एब्सेंट। अच्छा इनका भी जो है वो शुरू से ये मिसिंग है, मोहिमन खान जो है, इनका भी ज़रा चेक कीजिए क्या ले अपडेट है। मैं इनके भी करता ये हूँ। भी किसी क्लास में नहीं आया अभी तक। इनको पूछ के फिर ज़रा सुपरवाइज़र अपने एडवाइज़र को ऑनबोर्ड लीजिए और उन्हें कहेंगे मुझसे बात कर लें। ठीक है, मैं करता हूँ। जी। निमरा सैयद, प्रेजेंट है सर, इसके माइक का इशू है शायद। रिदा खान, प्रेजेंट सर। जी। मरियम अमजद, एब्सेंट। अजान ज़रीफ, प्रेजेंट सर। जी। हमादुर रहमान, यस सर। जी। हसना शौकत, प्रेजेंट। सैयद खजीमा, खजीमा सज्जाद, खजीमा सज्जाद नहीं है। नहीं जुनेद सर। कयूम, जुनेद कयूम, ये भी एब्सेंट सर। ठीक। मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अरसलान, सर ये भी एब्सेंट है। जी। महनूर, महनूर, सर इधर नेम तो लिखा हुआ है मानूर 10803। जी लेकिन आवाज़ कोई नहीं आ रही जी। महनूर बीबी, काइंडली अगर आप मैसेज करके बता सकें अगर आपका इशू है कोई, मैं आपको एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ फिलहाल। सारा सईद, सारा प्रेजेंट है सईद, जी एब्सेंट है ये भी। सर। प्रेजेंट है, नेम लिखा हुआ है, लेकिन माइक नहीं अनम्यूट हुआ। अच्छा, काइंडली इनको मैसेज कीजिए जो अब नाम अपना अनाउंस नहीं कर रहे हैं, उनको मैंने एब्सेंट मार्क किया हुआ है। एहतशामुल हक, सर एहतशामुल हक, एब्सेंट। तौसीफ अली, सर ये भी एब्सेंट। एब्सेंट। सालिक बशीर, सर ये प्रेजेंट है। बोल नहीं रहे लेकिन। यस सर। तो काइंडली इनसे कहें कि अगर ये बात नहीं करेंगे तो एब्सेंट है ये अभी फिलहाल मेरे नज़र में। ये मेरी प्रेजेंट लगाना। जी। हसीब अली, हसीब अली, सर ये भी एब्सेंट। फ़खर अली सैयद, एब्सेंट। फ़खर अली सैयद जो है ये शुरू से एब्सेंट है, पेपर दिया है इन्होंने लेकिन क्लास में ये अवेलेबल नहीं होते, तो इनको काइंडली कीजिएगा कि ये बिकॉज ऑफ एब्सेंटी इनको एग्जाम में या नेक्स्ट एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं होगी। सर क्या नेम है इसका, फखर? फ़खर अली सैयद,
मलाइका फातिमा, ये भी एब्सेंट नहीं इनको है, भी बता मलाइका। दीजिए कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंटी शी विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जाम। अनस बिन मसूद, अनस बिन प्रेजेंट मसूद सर। प्रेजेंट है जी, प्रेजेंट। ओके। अभी किसी ने ज्वाइन किया इस दौरान? शायद तौहीद सही साहब ने ज्वाइन किया है। यस सर, मैंने किया है। ईमान साजिद। ईमान साजिद, ओके जी, ईमान साजिद और तौहीद साहब की मैंने अटेंडेंस लगा दी। एनीवन एल्स जो अभी आया हो? काइंडली अपनी अटेंडेंस आप लोग देख लीजिएगा, जिनकी अटेंडेंस जो है वो 75% से कम है, दे आर इन द डेंजर जोन। सैयद तौहीद शाह भी है सर, उसकी भी होगी है। तौकीर शाह, सैयद तौकीर शाह जी। तौकीर सर शाह साहब तौहीद, जो है, ये मुझे यहाँ इनका नाम नजर नहीं आ रहा, एक मिनट सर लेट मी। सैयद तौहीद शाह सबसे पहले पे इसका नाम है। सबसे शुरू में है, सबसे शुरू में मैं देख लेता हूँ कि इनका नाम सैयद तौकीर तौहीद, तौहीद साहब यस ना? सर, तौहीद। यस हाँ, सर। तौहीद का तो मैंने अटेंडेंस हाजिर कर दी है। मतलब। ठीक। तौहीद की कर दी है बस यही थे सर। जी, बट बाकी लोग जो है वो अपना अपना अकाउंट देखेंगे उनकी क्या स्टेटस चल रहा है। चलें जी, ओके। सो एज फार एज दी अटेंडेंस इज काउंट करके कंसर्न्ड, देखो कि जिसने अभी प्रेजेंट नहीं बोली तो उसकी भी एब्सेंट ही काउंट हुई है अभी। हाँ मोस्टली जी ऐसे स्टूडेंट ही है तो बिल्कुल। ये इनको आप अभी। मैसेज दे दीजिए जो क्लास में बात नहीं करेगा सर, ही, और शी इज एब्सेंट। सारा सही। सर, नेट का इशू था मेरा। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन आप फिर कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेंगी तो आगे बात चलेगी ना। बात आपसे, मैं एक मिनट रोस्टर खोल लेता हूँ दोबारा, आपको देख लेता हूँ कि आपका क्या लगा हुआ है मेरे पास। लेट मी अनाउंस दी एब्सेंटीज वंस अगेन। मेरे पास जो एब्सेंट हैं वो एमा शिराजी साहब हैं, उस्मान जावेद एब्सेंट है, इदरीस एब्सेंट है, मंतहा एब्सेंट है, अहमद अली अवान एब्सेंट है, फरहान अवैस प्रेजेंट है। एब्सेंट है, सर, फैजान मुंतहा प्रेजेंट। मंतहा प्रेजेंट है जी। तो आपने पहले अपनी अटेंडेंस बोली नहीं है, काइंडली जब बोली पूछा थी जाए सर। तो सर, बताया मैंने करें। बोली थी। सर, मैंने बोली थी। अच्छा चलें, ठीक हो गया। फरहान अवैस, फैजान अली, मोहिमन खान, ये एब्सेंट है सारे। मरियम अमजद एब्सेंट हैं, हमादुर रहमान, सर ये भी प्रेजेंट है लेकिन। ये बोल नहीं रहे, खजीमा सज्जाद, खजीमा सज्जाद ये भी एब्सेंट हैं, अरसलान एब्सेंट हैं, महानूर बीबी एब्सेंट हैं, एहतशामुल हक एब्सेंट हैं, तौसीफ अली एब्सेंट हैं, सालिक बशीर एब्सेंट हैं, हसीब अली एब्सेंट हैं, फ़खर अली सैयद एब्सेंट हैं, और मलाइका फातिमा एब्सेंट है। सर मैं प्रेजेंट हूँ। अच्छा, अभी आप, अब आपकी आवाज़ आई है, पहले आपने अनाउंस नहीं किया था। जी सर, वो नेट इशू की वजह से नहीं आ रही थी। अच्छा चलें, और मान महानूर ली बीबी मैंने का भी आपकी बात। मैसेज है। वो तो भी कह रही है काइंडली कि अभी ज़रा ये नेक्स्ट टाइम जो है ना वो आप अपने नेट को चेक करके अटेंड किया करें, ताकि आप क्लास में अवेलेबल हों, कोई सवाल जवाब हो तो आपसे आप जवाब दें आगे से। सर महानूर बीबी का मैसेज है, वो कह रही है कि मेरे इंटरनेट का इशू है तो अटेंडेंस लगवा दें। अच्छा चलें, मुझे बाद में याद कराइएगा। आप लेट मी शेयर दी प्रेजेंटेशन नाउ। आई होप सर। प्रेजेंटेशन विजिबल है आपको, मैं उसको भी खोल लेता हूँ। जी सर। ओके। सो इससे पहले हमने जो बात की थी, मैं उसको एक दफ़ा रिपीट करते हुए दोबारा इस जगह आता हूँ तेज़ी से, ताकि हमें थोड़ा सा ये लिंक हो सके कि हमने किया क्या था। हमने कहा था कि जी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं डाटा के अंदर जिनको देखना ज़रूरी है, और उस डाटा को पहले ठीक करना चाहिए। उस डाटा के अंदर से इम्पॉर्टेंट फीचर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट फीचर्स को सेलेक्ट करना चाहिए, और उसके बाद अगर उनके डाटा एंट्रीज में कोई इश्यूज हैं, कहीं कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कोई वैल्यू बहुत कम है, कोई अनरियलिस्टिक वैल्यूज हैं, तो उनको ठीक करने की ज़रूरत होती है, और इस काबिल बनाना ज़रूरी है जिसके बाद वो डाटा इस काबिल हो जाए कि मशीन जो है या जो आपका एल्गोरिथम है वो उसको समझ सके। और इसके लिए अकल वही इस्तेमाल करनी है जो इंसान अपने लिए इस्तेमाल करता है। जो आप डाटा समझ सकते हैं वही मशीन भी समझ सकती है। तो अगर आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही तो मशीन को भी वो चीज़ समझ नहीं आएगी, और अकॉर्डिंगली हमने इस पर्सपेक्टिव से अपने डाटा को ठीक करना होता है। और इस पे हमने कुछ स्लाइड्स देखी थी। हमने कहा कि जी हम जो है, हम जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको नंबर्स देते हैं। हम वन हॉट एनकोडिंग यूज करते हैं जो कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है कि एक ही तरह की बहुत सारी चीजें हैं तो एक वक्त में एक अवेलेबल होगी, सारी अवेलेबल नहीं होंगी, तो उनको ऑन करने के लिए आप वन नंबर दे सकते हैं, और जो ऑफ है अवेलेबल नहीं उसको जीरो दे देते हैं।
आप डाटा को कोशिश करते हैं कि अगर अननेसेसरी डाटा सिस्टम में है तो उन सिस्टम्स को आप उन जीरोस को आप सप्रेस कर दें। आप सिलेक्टेड फीचर सेलेक्ट करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल करते हैं कि वाकई वो डाटा में इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। गलतियां तो कोई नहीं है, जो गलतियां उनको आप ख़त्म करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज़ को भी इस्तेमाल करते हैं आप। फीचर इंजीनियरिंग में स्केलिंग को भी इस्तेमाल करते हैं। हमने एक स्केलिंग का एक फिनोमेना जिसको हम जी स्केलिंग कहते हैं, जी स्कोर कहते हैं, उसको भी हमने फिगर आउट किया था, जिसमें एक बड़ी वैल्यू को हमने एक छोटी वैल्यू पे मैप कर दिया था। फिर हमने कहा जी ओके, जो कोई अननेसेसरी डाटा सिस्टम में है, डुप्लीकेट है, उसको आप डिलीट कर दें। कोई गलत डाटा दिया हुआ है उसको ठीक कर दें। कोई गलत वैल्यूज़ हैं उनको भी ठीक कर दें। और फिर जो आपकी स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स हैं, मतलब 10 चीज़ें हैं उनमें 9 ठीक हैं, 10वीं ठीक नहीं है, तो 9 का एवरेज लेके वो 10वीं जगह पे प्लेस किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें, मिन मैक्स मीडियन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वो स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू करेक्ट द रॉन्ग वैल्यूज़। और इसी पर्सपेक्टिव से ये एक मशीन लर्निंग का डाटा सेट है जो कि, या एक डाटा सेट जिसकी ट्रेनिंग की गई है, ये टाइटैनिक का डाटा इस लिंक के ऊपर अवेलेबल है। आई सेंड द लिंक टू यू एंड यू कैन गो एंड ऑब्जर्व इट। मैं इसको बल्कि आपको खोल के मैं इसका लिंक आपको अभी मैसेज में फॉरवर्ड भी करता हूँ। let it open, but I've taken some of the snapshots of the code, तो मैं उससे आपको कोशिश करूंगा कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स इस कोड में हैं वो आपको समझाए जा सके। सो अगर हम इसमें आते हैं तो जो इसमें इस पर्टिकुलर डाटा सेट में कुछ चीज़ें करने की कोशिश की गई है वो ये की गई है कि जो लोग टाइटैनिक पे सवार थे, बहुत सारे तो डूब गए, बहुत सारे बचे भी। तो उस पर्सपेक्टिव से जो बचे, जो सर्वाइवल हुआ, उनमें क्या फिनोमेना था या किस तरीके से वो लोगों का स्टेटस, या कहें कि किस बेसिस के ऊपर ये सर्वाइवल हुआ, लाइक उसमें सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल का क्या रोल था। क्योंकि पूरे शिप के ऊपर कुछ फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स थे, उनके टिकट्स के पैसे ज़्यादा थे, कुछ लो क्लास के पैसेंजर थे, कुछ मजदूर थे। क्या इसका कोई इम्पैक्ट था सर्वाइवल रेट के ऊपर? फिर जेंडर का कोई इम्पैक्ट था क्या? जो औरतें थी, उन उनका उनका सर्वाइवल रेट बेहतर था, या मर्दों का बेहतर था, या बच्चों का बेहतर था, या फैमिलीज का बेहतर था? तो फिर एज के लिहाज से सर्वाइवल रेट कुछ लोगों का मुनासिब था या बेहतर था बनस्बत, लाइक कुछ बूढ़े लोग थे, कुछ मिड एज के बंदे थे, कुछ बच्चे थे। इनमें किसका सर्वाइवल रेट बेहतर था? फिर फैमिली साइज से कोई फर्क पड़ा? और फिर ये कि इस पर्टिकुलर शिप ने 3 एक जगहों पे लैंड करना था, या लोगों ने इस पे चढ़ना था। कुछ लोग शुरू में चढ़े, कुछ बीच में चढ़े, कुछ उसके बाद चढ़े, तो उनकी जो एम्बार्केशन थी उससे भी कुछ फर्क क्या सर्वाइवल रेट पे पड़ा। तो यहाँ जो मैंने ग्रीन लाइंस लिखी हैं ये बता रही हैं जो इसका कंक्लूजन है इस पूरे मशीन लर्निंग का। नंबर 1 के जो लोग फर्स्ट क्लास में थे और जिनके टिकट्स के पैसे ज्यादा थे, उनके बचने की रेशो ज्यादा थी। और ऑफ कोर्स की वजह यही होगी कि वो जो आउटपोर्ट्स थी या बाहर निकलने के रास्ते थे उनके करीब होंगे, इनके पास शिप्स होंगी, या जो आप कहते हैं लाइफ बोट्स होंगी या लाइफ जैकेट्स होंगी। तो उस पर्सपेक्टिव से इनकी पर्सपेक्टिव इम्प्रूव था। फिर ये नज़र आता है डाटा के अंदर कि जो औरतें थी फर्स्ट क्लास की, उनका सर्वाइवल रेट बेहतर था, बिकॉज दे जस्ट वेंट आउट ऑफ द फर्स्ट अवेलेबल चांस। फिर बच्चों को चूंकि प्रेफरेंस दी गई होगी उस वक्त रिट्रीव करने के लिए जब जहाज डूब रहा था, इसलिए बच्चों के बचने की तादाद भी ज्यादा थी। फिर फैमिली साइज जो है वो, छोटी फैमिली ज्यादा बची हैं बनस्बत बड़ी फैमिलीज के। अगेन वजह ये बनती है कि बड़ी फैमिलीज जमा करने के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है उन्होंने अपनी जानें दी होंगी। और फिर ये कि एक पोर्ट थी चरबोग, वहां से जो लोग चढ़े उनकी बचने की रेशो जो थी वो ज्यादा थी। दिस वॉज द पोर्ट इन बिटवीन समवेयर। और शायद ये लोग वो थे जो कि फिर दरवाजों के करीब स्टेशन हुए थे, जो एग्जिट पोर्ट्स थी या एग्जिट डोर्स थे, इसलिए इन लोगों ने ज़्यादा अच्छा सर्वाइवल किया। तो ये कुछ फिनोमिनाज हैं, बट ये हमें डाटा से नज़र भी आते हैं। मैं डाटा या जो आपका कोड है उसको खोल लेता हूँ और वन बाय वन उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से फीचर इंजीनियरिंग की गई है। आपने ये करना है कि खुद भी कोड खोलना है और जाके इन लाइंस को वहां पे समझने की कोशिश करनी है। लाइक इस स्लाइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगेन एज पर दी टॉट पैटर्न, हम हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं पहले, ताकि उनकी जो कोड है उसको इस्तेमाल कर सकें, उनके जो फंक्शंस बने हुए हैं उनको यूज कर सकें। तो यहाँ पे numpy, pandas, matplotlib और pyplot, ये सारे इंपोर्ट हुए। और इनकी इंपोर्ट करने के बाद इनके अवेलेबल जो कोड थे वो सिस्टम में आ गए ताकि उनको आप यूज कर सके।
नंबर 2 स्टेप पे आपका जो रिलेटेड डाटा है, जो जिसमें ट्रेन डाटा अवेलेबल है ट्रेन डॉट सी एस वी में, उसको रीड किया गया एक फोल्डर डाटा के अंदर से। वो डाटा आपको कैगल के ऊपर मिल जाएगा। उसकी एक एक्सपेक्टिव कमांड है, हमने याद नहीं करना, बस हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये टाइटैनिक डाटा जो है वो रीड करके एक पर्टिकुलर वेरिएबल में रखा गया और फिर उसको डिस्प्ले किया गया। जब डिस्प्ले करते हैं तो आपको वहां पे बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी नीचे। आई होप विजिबिलिटी है आपको स्लाइड की सबको। जी सर, यस नजर आ रहा सर। है। तो नीचे यस वाली सर स्लाइड में आपको सर। नजर, यस नीचे वाले सर। जो कंटेंट है स्लाइड का, उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि पैसेंजर के नंबर लिखे गए हैं। पहले पैसेंजर को 0 आईडी दी गई है, या उसको नंबर 0 किया गया है, और उनकी कुछ आईडी आखिर तक डिफाइंड है। उनकी अपनी पर्सनल आईडीज लिखी गई हैं। उसने सरवाइव किया नहीं किया उसको 0 1 की फॉर्म में शो किया है। पैसेंजर की जो क्लास थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, 3 क्लासेस थी, वो क्लास वहां पे लिखी गई है। और उसके बाद नाम लिखा गया है पैसेंजर का। उसकी जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसकी उम्र के बारे में है। और उसके बाद उसकी कोई फैमिली सपोर्ट या सिबलिंग्स थे उसको शो किया गया है। और जो पार्च है, ये लेट मी सी व्हाट इज पार्च। इट इज आल्सो अ फीचर। और मैं इसके बारे में आपको एक मिनट चेक करता हूँ कि ये पार्च किस चीज़ को शो किया गया है। वालेकुम सर, मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। हाँ जी, आप कौन है? सर खजीमा सजाद वन जीरो सेवन खजीमा थ्री जी, ओके फाइव जी खजीमा, मैं आपको थोड़ी देर में कर देता हूँ जी। अच्छा जी, सिब एसपी का फंक्शन जी है, सर। ये बेसिकली नंबर ऑफ सिबलिंग्स, या ये बताया गया है कि कोई उनकी मिसेज या हस्बैंड ऑन बोर्ड थे या नहीं थे। तो सिब सिब एसपी का मतलब ये है कि सिबलिंग या स्पाउसेस। SIB सिबलिंग, SP मीन स्पाउसेस। अगर तो वो थे किसी बंदे के तो वो yes 1 की फॉर्म में लिखा गया, नहीं थे तो 0 की फॉर्म में लिखा गया। PARCH जो पार्च है, ये पेरेंट्स या चिल्ड्रन को शो कर रहा है। PAR मींस पेरेंट्स, CH इज चिल्ड्रन, कि क्या उस बंदे के पेरेंट्स ऑन बोर्ड थे या चिल्ड्रन ऑन बोर्ड थे या नहीं टाइटैनिक के ऊपर, इसलिए उसको यस अगर है तो उसको। और वहां पे उसका एक नंबर गिवन है, आई थिंक कि वो नंबर के फॉर्म में शो है कि अगर मैं इसको इस तरह से मेंशन करूं कि सर डिजाइन स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही है, मैं अभी स्लाइड शो कर देता हूँ। जस्ट पावर वेट अ पॉइंट। मिनट। ओके सो जो PARCH है, मैं आपको स्लाइड शो करता हूँ। चलिए पहले आप स्लाइड देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आई होप अभी विजिबल हो गई है स्लाइड। यस सर, अब हो गई है। यस सर। तो इसमें जो चीजें हैं मैं उनको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, कि इसके अंदर आपके पास जो सिब SP है, ये सिबलिंग ऑब्लिक स्पाउस को शो कर रहा है। PARCH जो है पेरेंट्स ऑब्लिक चिल्ड्रन को शो कर रहा है, नंबर ऑफ पेरेंट्स या नंबर ऑफ चिल्ड्रन को शो कर रहा है। तो अगर आपका एक पेरेंट है डेफिनेटली और चिल्ड्रन है, तो आप अकॉर्डिंगली 2 चिल्ड्रन हैं तो नंबर 2 के फॉर्म में है, 3 है तो 3 की फॉर्म में है, तो इसका एक नंबर गिवन है। टिकट नंबर दिया हुआ है। इसके बाद फेयर के बारे में बात हो रही है, पैसेंजर फेयर कितना था, हाई था, लो था। और केबन नंबर जो है वो केबन बता रहा है कि वो ओवरऑल उस पूरे जहाज के ऊपर किस जगह पे वो उनका कमरा था। और एम्बार्क्ड इज द पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन, जो कि 3 थी, एक चर्बर्ग था, एक क्वींसटाउन था और एक साउथहैम्पटन था। 3 जगहों से लोग इस शिप के ऊपर सवार हुए थे। ठीक है जी, विजिबल है प्रेजेंट स्लाइड आप सबको? यस सर। यस ठीक है, सर, तो इसमें आपको विजिबल है। नजर आ रहा होगा ये सारी चीजें इस सामने डाटा के अंदर नजर आ रही हैं, जो कि पढ़ा गया है इस फाइल के अंदर जो ऊपर शो हुई हुई है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपको सारा डाटा अब जो है वो प्लॉट हो गया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो हमें बहुत सारा ऐसा डाटा है जो कि हमें अब उसकी फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सुटेबल नहीं है फॉर प्रेजेंटेशन टू दी मशीन लर्निंग मॉडल फॉर ट्रेनिंग। लाइक आप सेक्स जो है या जेंडर जो है उसको एज इट इज बाय नेम शो नहीं कर सकते या सिस्टम को नहीं दे सकते। सिमिलरली टिकट नंबर भी आप एज इट इज डाटा देने की कोई उसकी रीजन नहीं है। और फेयर भी शायद देने की जरूरत नहीं है, केबल नंबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्बार्केशन जो है वो भी जो नंबर्स की फॉर्म में या जो कैरेक्टर्स की फॉर्म में गिवन है उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। नामों की भी जरूरत नहीं होती मशीन लर्निंग के अंदर। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जिनमें से कुछ फीचर्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और जो चाहिए उनको आपको सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। और अगर कोई इसके अंदर डाटा में गलती है तो उसको ठीक करना चाहिए। इसलिए इस डाटा को हम थोड़ा सा
बारीकी सी देखेंगे, और इस कोड ने भी उसको यही करके देखा है। तो अकॉर्डिंगली देखें यहाँ पे इसके बाद इस डाटा की एक स्टैटिस्टिक्स निकाली गई है। देखा गया है कि इसमें डाटा के अंदर जो वैल्यूज गिवन थी वो अ, उनकी क्या स्टैट्स हैं, लाइक उसके अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है, काउंट, ये जो डॉट डिस्क्राइब का फंक्शन होता है ये डाटा के अंदर से आपको स्टैट्स निकाल के दे देता है। और मुझे ये कोई कोड याद नहीं है, मैंने इसको देख के ही ये डिपिक्शन दी है, देख के मैंने देखा कि जी ये इसने प्लॉट कर दिया, तो मुझे समझ आई हाँ जी ये तो डाटा के अंदर स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है ये कोड। और अगेन मैंने इसको याद नहीं किया, ना ही याद करने की जरूरत है, किए हुए कोड को मैं रन कर रहा हूँ और मैं उसको साथ साथ समझता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल बात समझ आती है कि जी कोड को खोल के देखना है तो उसकी स्टैट्स को देखने की जरूरत है। तो देखें पैसेंजर आईडी जो है वो 891 गिवन है, उनमें से सर्वाइवल की भी जो बताया गया है वो 891 लोगों के बारे में बताया गया है, पैसेंजर क्लास भी इतनी बताई गई है, लेकिन एज सबकी नहीं है। एज 714 लोगों की गिवन है, बाकी कुछ लोग मिसिंग है। जो सिबलिंग्स या आपके स्पाउसेस के बारे में 891 बंदों के बारे में बताया गया है, जो उनके पेरेंट्स या चिल्ड्रन भी सारे बताए गए हैं और फिर भी सबका बताया गया है। बट यहाँ पे देखें एज नहीं है, इट मीन्स कि जो एज मिसिंग है उसको आपने फिल करना है बाय यूजिंग सम स्टैटिस्टिक्स मेजर्स। फिर अगर आप नीचे आते हैं तो आपको मीन वैल्यू नजर आ रही है। मीन वैल्यू जो अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन देती है कि जो आपके पास फीचर्स थे सारे के सारे, उन फीचर्स के अपनी मीन वैल्यूज क्या हैं, यानी उन सबका एवरेज निकालें तो क्या निकल रहा है। तो वो नंबर्स कुछ नजर आ रहे हैं। इनमें अगेन कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। सर्वाइवल जो है वो नजर आ रहा है कि जी 0.38, यानी कम लोगों ने सरवाइव किया, 38% कह सकते हैं हम कि सर्वाइवल रेट है। पैसेंजर आईडी का मीन ठीक नज़र आ रहा है कि जी 891, और उसका आपने नंबर को सबको नंबर को जमा करके डिवाइड कर दिया है टोटल नंबर से, तो ये एक नंबर आ गया है, वो भी ठीक लग रहा है। पैसेंजर क्लास जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो लो क्लास में थे, 2+ क्लास के अंदर हैं। फिर एज जो है वो एवरेज 30 साल के करीब थी। जनरली स्पीकिंग सिबलिंग और स्पाउसेस जो थे वो आधे आधे हैं, किसी के हैं किसी के नहीं है, 50% नज़र आ रहा है। पेरेंट्स चिल्ड्रन के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ समझ आ रही है, और फेयर जो है वो भी पता चल रहा है कि कुछ अमाउंट, अब ये कुछ डॉलर्स में अमाउंट होंगे, वो अमाउंट यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। फिर इस डाटे का हर एक कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मिनिमम वैल्यू गिवन है, मैक्स वैल्यू गिवन है नीचे। 25% पे जो नंबर है वो नजर आ रहा है, 50% पे जो नंबर है वो नजर आ रहा है, 75% पे जो नंबर है वो नजर आ रहा है। तो इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हमें समझ आ रही है, और उसको हम आगे लेके चल सकते हैं या ठीक कर सकते हैं या निकाल सकते हैं या उसके अंदर चीजें कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम अगली स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे हमने इसका हीट मैप प्लॉट किया है, कोड ने प्लॉट किया, इनफैक्ट मैंने तो सिंपल उसको ही यहाँ पे रेप्लिकेट किया है। और .CORR ये बेसिकली कोरिलेशन का फिनोमेना है, तो कोरिलेट किया है इसने। और PLT.show प्लॉट शो, यानी जो प्लॉट कर रहे थे उसको आपने एक खास तरीके से एक कलर कोड में, जो कि येलो ग्रीन और ब्लू ऊपर लिखा हुआ है, जो कलर मैप है उसका एक नंबर लिखा हुआ है, उस कलर में उसको प्लॉट कर दिया है। तो जो फीचर्स अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे, पैसेंजर आईडी, सर्वाइवल रेट, पैसेंजर क्लास, एज, वही सारे दोनों तरफ प्लॉट हुए हुए हैं, उनकी आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेशन डिफाइन किया गया है। तो पैसेंजर आईडी या किसी एक फीचर की सबसे ज्यादा कोरिलेशन अपने साथ होती है, इसलिए वो आप देखें तो ब्लू कलर में है। अगर राइट साइड वाली बार को देखते हैं तो उसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि यू हैव अ डार्क कलर जो है, डार्क कलर जो है वो शो करता है कि आपके पास ज्यादा जो है वो कोरिलेशन है। तो ये जो दरमियान में नंबर नजर आ रहे हैं देखें तो पैसेंजर क्लास और पैसेंजर क्लास दोनों का आपस में मैक्सिमम रिलेशनशिप है, और एज का एज के साथ मैक्सिमम है। और फिर हम नीचे आते जाते